सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों की कमेटी बनाने के लिए कहा है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा है कि कृषि कानून किसानों की समस्या का समाधान है। सरकार लगातार किसान यूनियन से बातचीत कर रही है और जल्द ही समाधान निकलेगा। विपक्षी दल किसानों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। 3 नए कृषि सुधार बिल जो आए हैं वह किसान की हर समस्या का समाधान है। जहां तक आंदोलन का प्रश्न है, आंदोलन में किसान यूनियन के साथ सरकार वार्ता में है, जल्द ही समाधान निकलेगा। आपको सीधी ले चलते ग्वालियर, जहां नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। महापौर का और आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे और इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री रणबीर रावत जी और इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीण क्षेत्र से आए सभी किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब देश के एक कोने में पंजाब राज्य के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको आंदोलित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का समर्थन करने के लिए रीवा में, सागर में, ग्वालियर में, उज्जैन में सब स्थानों पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। बंधुओं, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था और जब लोग संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की पहली बैठक में नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना गया, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने देश के समक्ष कहा था कि पूरे 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को और एक नेता पर भरोसा करने का काम आज भारत की जनता ने किया है और आज भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिला है वह बहुमत सरकार चलाने के लिए नहीं मिला, वो बहुमत सरकार का लुत्फ उठाने के लिए भी नहीं मिला, वो बहुमत सरकार को भोगने के लिए भी नहीं मिला। आज देश की जनता ने यह बहुमत भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है और नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र ऐसा भारत में नेता है जो देश को बदल सकता है और देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। तो यह बहुमत देश को बदलने के लिए है और उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि अगर देश को बदलना है तो कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे।